Nicomachean ethics is a comprehensive exploration of ethical theory and practice given by Aristotle. Nicomachean ethics Aristotle. बस एक कीवर्ड याद रखो, Nicomachean ethics Aristotle. Nicomachean ethics is a comprehensive exploration of ethical theory and practice given by Aristotle. Nicomachean ethics किसने दिया? Aristotle ने दिया. Kohlberg's idea of moral awareness can be seen in which ethics? Descriptive ethics. को descriptive ethics किसने दिया? कोल्डबर्ग ने दिया. बस ये कोड दिया. निकोमेचियन किसने दिया? अरिस्टोटल ने. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स किसने दिया? कोल्डबर्ग ने. विच एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द पीपल्स मॉरल बिलीव्स? कौन सा एथिक्स लोगों के मॉरल बिलीव्स को स्टडी करता है? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन द मॉरल एजेंट्स एक्चुअल चॉइसेस इन प्रैक्टिस. क्या ये बात सही है? यस. हु स्टडीड मेटा एथिक्स? मेटा एथिक्स किसने स्टडी किया? J.L. मैकी ने. J.L. मैकी. एंड व्हाट आर द थ्री मेटा एथिकल फिलोसफीज? मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म, और मॉरल निहिलिज्म. ऑब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म, निहिलिज्म. सो मेटा एथिकल फिलोसफीज जो है ना, वो तीन मेटा एथिकल फिलोसफीज हैं. एक मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म, मॉरल निहिलिज्म. ठीक है. निकोमेचियन एथिक्स किसने दिया? अरिस्टोटल ने. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स किसने दिया? कोल्डबर्ग ने. डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या स्टडी करता है? लोगों का मोरल बिलीव्स को स्टडी करता है. वो मोरल एजेंट्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स सीक टू एक्सप्लेन द मोरल एजेंट्स एक्चुअल चॉइसेस इन प्रैक्टिस. तो वो स्टडी करता है कि जो मॉरल का जिसका जो मोरालिटी है वो एक्चुअली में क्या चॉइसेस को प्रेफर करता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में. मेटा एथिक्स किसने स्टडी किया? J.L. मैकी ने. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा. मेटा एथिक्स दो तरह से क्लासिफाइड है. ब्रॉड क्लासिफिकेशन है मेटा एथिक्स का, इसको अच्छे से याद करना है. पहला एथिकल कॉग्निटिविज्म और दूसरा एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म. एथिकल कॉग्निटिविज्म में आएगा मॉरल रियलिज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म और एरर थ्योरी. मॉरल रियलिज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म और एरर थ्योरी. और एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म में आ जाएगा इमोटिविज्म, क्वासाई रियलिज्म, यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म. बस ये क्लासिफिकेशन याद रखो, पक्का यहां से क्वेश्चन आएगा. मेटा एथिक्स को हम ब्रॉडली दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. एक है एथिकल कॉग्निटिविज्म, दूसरा है एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म. एथिकल कॉग्निटिज्म इज फर्दर क्लासिफाइड अंडर थ्री कैटेगरीज: मोरल रियलिज्म, मोरल सब्जेक्टिविज्म, एरर थ्योरी. और एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज एज इमोटिविज्म, क्वासाई रियलिज्म, यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म. इमोटिविज्म, क्वासाई रियलिज्म और यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म. और मोरल रियलिज्म जो है उसको हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. एक है एथिकल नेचुरलिज्म और एक है एथिकल नॉन नेचुरलिज्म. मोरल रियलिज्म को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं: एथिकल एथिकल नेचुरलिज्म, एथिकल नॉन नेचुरलिज्म. मॉरल सब्जेक्टिविज्म को क्लासिफाई कर सकते हैं आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी और डिवाइन कमांड थ्योरी. आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी और डिवाइन कमांड थ्योरी. ठीक है. बस ये क्लासिफिकेशन याद रखिए, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको एक नंबर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोग इसको स्टडी करेंगे नहीं, और आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको एक कटिंग एज बना करके लेके आओगे. तो मेटा एथिक्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं. आंखें बंद करिए. मेटा एथिक्स दो तरह से क्लासिफाई करते हैं. एक है एथिकल कॉग्निटिविज्म, दूसरा राइट हैंड साइड में है एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म. लेफ्ट हैंड साइड में एथिकल कॉग्निटिविज्म जो है वो तीन ब्रांचेस में बटा हुआ है. एक है आपका रियलिज्म, मॉरल रियलिज्म, दूसरा है मॉरल सब्जेक्टिविज्म और तीसरा है एरर थ्योरी. जो मॉरल रियलिज्म है वो दो तरह से फिर से क्लासिफाइड है, जो येलो में हम लोगों ने देखा था. एक है एथिकल नेचुरलिज्म और दूसरा एथिकल नॉन नेचुरलिज्म. फिर दूसरा जो है पार्ट मॉरल सब्जेक्टिविज्म, उसको भी हम दो तरह से क्लासिफाई किए हैं. एक है आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी और दूसरा है डिवाइन कमांड थ्योरी. ओके. और फिर इधर चले आओ राइट हैंड साइड में एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म में, वहाँ पे तीन तरह से क्लासिफाइड है. एक है इमोटिविज्म,
दूसरा है क्वासाई रियलिज्म और तीसरा है यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म। ओके, सो मेटा एथिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, एथिकल कॉग्निटिविज्म, एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म। एथिकल कॉग्निटिज्म तीन तरह से क्लासिफाइड है, लेफ्ट हैंड साइड में कलर भी देख लो ब्लू से है, मॉरल रियलिज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म, एरर थ्योरी। मॉरल रियलिज्म में क्या आ जाएगा, एथिकल नेचुरलिज्म, एथिकल नॉन नेचुरलिज्म। बीच वाला जो मॉरल सब्जेक्टिविज्म है उसमें आ जाएगा दो तरह से, येलो में जो लिखा है मैंने, आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी, डिवाइन कमांड थ्योरी। और फिर एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म राइट हैंड साइड में चले आओ, उसको तीन तरह से क्लासिफाई किया है, ग्रीन में दिया है, एक है इमोटिविज्म, दूसरा है क्वासाई रियलिज्म और तीसरा है यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म। इसको करके जाइए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एथिकल कॉग्निटिविज्म क्या होता है? एथिकल कॉग्निटिविज्म इज अ मेटा एथिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच मॉरल जजमेंट्स कैन एक्सप्रेस बिलीव्स। जो मॉरल जजमेंट्स होते हैं ना, वो बिलीव्स को एक्सप्रेस करते हैं। दे आर ट्रूथ एप्ट, विच मीन्स द स्टेटमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रूथ, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रूथ एप्ट होते हैं, इसका मतलब जो स्टेटमेंट्स है ना उसको आप या तो ट्रू या तो फॉल्स बोल सकते हो। तो एथिकल कॉग्निटिविज्म क्या है? एथिकल कॉग्निटिविज्म एक मेटा एथिकल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग दो चीज़ें होती हैं। पहला कि जो मॉरल जजमेंट्स होता है वो आपका बिलीव्स को एक्सप्रेस करता है, और दूसरी बात ये कि दे आर ट्रूथ एप्ट, मतलब जो स्टेटमेंट्स होते हैं या तो ट्रू होंगे या तो फॉल्स होंगे। समझ में आया? सो एथिकल कॉग्निटिविज्म क्या होता है? एथिकल कॉग्निटिज्म मेटा एथिकल थ्योरी है जो कि दो चीज़ें बताता है। पहला कि मॉरल जजमेंट्स से जो आपका बिलीफ एक्सप्रेस होता है, और दूसरी बात ये कि वो ट्रूथ एप्ट होता है, मतलब जो स्टेटमेंट्स हैं वो या तो ट्रू हो सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म, एथिकल कॉग्निटिविज्म हमने दे दिया, फिर है साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म। साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म एडवोकेट्स दैट अ मॉरल स्टेटमेंट इज एन अटरेंस ऑफ आवर बिलीफ अबाउट अ मॉरल एक्शन। सो साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म ये एडवोकेट करता है कि कोई भी मॉरल स्टेटमेंट जो है ना, दैट इज एन अटरेंस ऑफ आवर बिलीफ अबाउट अ मॉरल एक्शन। किसी एक मॉरल एक्शन के लिए हमारा क्या बिलीफ है, वो बताता है कि हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग वो एक मॉरल स्टेटमेंट है। तो साइकोलॉजिकल ऑब्वियसली ह्यूमन ओरिएंटेड होगा, माइंड ओरिएंटेड होगा। सो साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म एडवोकेट्स दैट अ मॉरल स्टेटमेंट इज एन अटरेंस ऑफ आवर बिलीफ अबाउट अ moral action. The view that our moral statements can be true or false is known as semantic cognitivism. जो व्यू है कि कोई भी मॉरल स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, उसको किस तरह का कॉग्निटिविज्म बोलते हैं? उसको बोलते हैं सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म। ये ध्यान रखिएगा। और इस सिमेंटिक कॉग्निटिज्म ये किस में चला जाएगा? एथिकल कॉग्निटिविज्म में चला जाएगा। ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ है। सो लेट अस रिकैप। निकोमेचियन एथिक्स किसने दिया? ये एरिस्टोटल ने। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स किसका आइडिया है? कोलबर्ग का आइडिया है। और फिर विच एथिक्स इज द स्टडी ऑफ द पीपल्स मॉरल बिलीव्स? डिस्क्रिप्टिव एथिक्स सीक्स टू एक्सप्लेन द मॉरल एजेंट्स एक्चुअल चॉइसेस इन प्रैक्टिस। ट्रू। हु स्टडीड मेटा एथिक्स? J.L. मैकी। What are the three meta ethical philosophies? मॉरल ऑब्जेक्टिविज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म और रिलेटिविज्म, फिर मॉरल निहिलिज्म। फिर मेटा एथिक्स के ब्रांचेस क्या क्या हैं? एक है एथिकल कॉग्निटिविज्म, एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म। एथिकल कॉग्निटिविज्म में तीन ब्रांचेस में बटा हुआ है, मॉरल रियलिज्म, मॉरल सब्जेक्टिविज्म, एरर थ्योरी। मॉरल रियलिज्म जो है वो दो ब्रांचेस में है, एथिकल नेचुरलिज्म और एथिकल नॉन नेचुरलिज्म। मॉरल सब्जेक्टिविज्म दो ब्रांचेस में है, आइडियल ऑब्जर्वर थ्योरी, डिवाइन कमांड थ्योरी। एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म जो है वो तीन ब्रांचेस में बटा हुआ है, इमोटिविज्म, क्वासाई रियलिज्म और यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म। इमोटिविज्म, क्वासाई रियलिज्म और यूनिवर्सल पर्सपेक्टिविज्म। एथिकल कॉग्निटिविज्म जो है इट इज़ अ मेटा एथिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच दो चीज़ें होती हैं, मॉरल जजमेंट्स कैन एक्सप्रेस बिलीव्स एंड दे आर ट्रूथ एप्ट, मीन्स द स्टेटमेंट्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ट्रू और फॉल्स। साइकोलॉजिकल कॉग्निटिविज्म जो है ना वो एडवोकेट करता है कि कोई मॉरल स्टेटमेंट है, सो दैट इज एन अटरेंस ऑफ आवर बिलीफ अबाउट अ मॉरल एक्शन, एंड द व्यू दैट अ मॉरल स्टेटमेंट कैन बी ट्रू और फॉल्स इज सिमेंटिक कॉग्निटिविज्म। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।